स्नाइपर्स, आपको यह देखना होगा कि क्या हो रहा है। अभी बिटकॉइन की कीमत नए वार्षिक चढ़ाव के लिए SP 500 है, लेकिन बिटकॉइन और नास्डैक ने अभी ऐसा नहीं किया है। परिसंपत्तियों पर दो जोखिमों का अभी नए वार्षिक चढ़ाव नहीं बन पाए हैं। मुझे इस आपातकालीन अपडेट स्नाइपर्स को बाहर निकालना था, जिसमें बड़े पैमाने पर तूफान था। एक विशाल श्रेणी 4 तूफान फ्लोरिडा से टकराने वाला है, जहां मैं वर्तमान में रह रहा हूं, और बहुत कुछ। अगले 48 घंटे के स्नाइपर्स में पावर आउटेज होंगे और संभावित रूप से बवंडर भी होंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को यह बताना चाहता था कि अगर मुझे वीडियो अपडेट मिलने की संभावना है बाहर, क्योंकि हमारे पास नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी चैनल है, तो YouTube एल्गोरिथम के लिए एक स्मैश लाइक बटन है। यदि आप इन अपडेट का समर्थन करते हैं तो आइए सीधे कंटेंट स्नाइपर्स में गोता लगाएं, क्योंकि आज बिटकॉइन के बारे में बहुत कुछ कहना है। केवल 20,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर टूट रहा है, उन सभी लाभों को खोने के लिए लगभग 19,000 के आसपास जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं, जब SP 500 नए वार्षिक चढ़ाव बनाते हैं, लेकिन बिटकॉइन और नास्डैक को अभी तक ऐसा नहीं करना है। क्या वे अगले हैं? परिसंपत्तियों पर दो जोखिम अभी नए वार्षिक चढ़ाव नहीं बन पाए हैं, और SP 500 में अभी 30 से नीचे एक ओवरसोल्ड RSI रीडिंग है। ऐतिहासिक रूप से अतीत में अल्पकालिक बॉटम्स का नेतृत्व किया गया है, लेकिन 2 बार हमने 2018 और 2020 में बड़े पैमाने पर डंप नहीं देखा। यह इनमें से एक होने जा रहा है उन समयों में अभी, या यह एक अल्पकालिक बॉटम स्नाइपर्स होने जा रहा है। याद रखें कि एक डबल बॉटम एक बॉटम फॉर्मेशन है। जो आगे क्या हो रहा है, बस एक साइड नोट, बिटकॉइन बिनांस पेयरिंग में अब तक का सबसे अधिक वॉल्यूम था। आइए बिटकॉइन चार्ट में सीधे गोता लगाएं, इससे पहले कि हम रिवॉल्विंग पार्ट्स में इक्विटी मार्केट देखें, क्योंकि बिटकॉइन के साथ क्या हुआ हमें 4 मिले हैं। यहाँ प्रमुख प्रतिरोध के ऊपर घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि 19,417, जो पिछले सप्ताह हमने खोला था, अभी भी प्रमुख प्रतिरोध है, लेकिन फिर हमने तुरंत इसे नीचे धकेलते हुए देखा। इसे हम लीवरेज ट्रेडर की चाल को इसे कहते हैं। लंबे पदों को साफ करने के लिए था। मुझे लगता है कि हमने $17 मिलियन से अधिक मूल्य के लंबे पदों को इस धक्का के साथ नकारात्मक पक्ष में धकेलते हुए देखा, और इसलिए इस बिंदु पर 17,204 अभी भी मेज पर है। अगर हम पिछले सप्ताह के लूप से ऊपर वापस नहीं आ सकते हैं, और खासकर तब जब हमने इस प्रकार की चाल देखी, अगर हम 19,417 से ऊपर वापस नहीं आते हैं, 17,204 बिटकॉइन के लिए अगला लक्ष्य है। हमें उस पिछले साप्ताहिक खुले स्नाइपर्स को जीतने की जरूरत है। SP 500 भी आज नए वार्षिक चढ़ाव बना रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं था कि कल हमारे पास अब तक की सबसे कम दैनिक मोमबत्ती थी, और अब हमारे पास नए वार्षिक चढ़ाव हैं। कई बार जब SP 500 ने RSI को ओवरसोल्ड किया है, जैसा कि अभी करता है, एक अल्पकालिक तल को इंगित करता है, और यह उस मेज पर भालू के जाल को भी डाल सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एक संभावित डबल बॉटम है और जो बिटकॉइन को विशेष रूप से ऊपर ले जाने की अनुमति दे सकता है। DXY का सामना करने वाले प्रतिरोध के साथ अभी भी एक चार्ट पर यह संयोग नहीं है कि हम यहाँ कुछ प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं। आप इसे छोटे समय पर यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फ्रेम 6 घंटे का चार्ट इसे सबसे अच्छा दिखाता है। आप देख सकते हैं कि हम इस स्तर पर केवल प्रतिरोध ढूंढना जारी रखते हैं, यहाँ उच्च ऊंचाइयों का निर्माण करते हैं, जो कभी नहीं होता है। सकारात्मक चीज जिसे आप आमतौर पर निचली ऊंचाइयों को सही बनाना चाहते हैं, और इसलिए हमें DXY के लिए इस प्रमुख मैक्रो संरचनात्मक प्रतिरोध की निगरानी करने की जरूरत है। यहाँ अभी भी एक संभावना है जहाँ हम स्नाइपर्स को वापस खींच सकते हैं, और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण 24 से 48 घंटे है। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक विशाल तूफान मुझे मारने वाला है, बल्कि इसलिए कि चार्ट क्या है। हमें बता रहे हैं कि SP 500 नए वार्षिक चढ़ाव का निर्माण कर रहा है। हमें इस प्रमुख प्रतिरोध पर DXY की निगरानी शुरू करने की आवश्यकता है। इथेरियम भी पिछले सप्ताह डोप से ऊपर धकेलता है, और केवल इसके ठीक नीचे गिरना इथेरियम के लिए प्रमुख समर्थन के रूप में अभी 1277 के साथ प्रमुख प्रतिरोध है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इथेरियम टू बिटकॉइन चार्ट 65,000 सातोशी से ऊपर है। अगर हम 65,000 सातोशी खो देते हैं तो यह बेहद मंदी के स्नाइपर्स होंगे। हम यह देखना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि यह बेहद महत्वपूर्ण है, और फिर अगर हम नास्डैक और चीन के बाजारों को देखें तो वे हैं हरे रंग में अभी, और इसलिए उस स्नाइपर्स के अलावा नोट किया गया है। जो मैं कहूंगा वो बिटकॉइन और नास्डैक के लिए इस बिंदु पर है। उन्होंने अभी तक नए वार्षिक चढ़ाव नहीं बनाए हैं। वे दोनों संपत्ति पर जोखिम में हैं। यह संभवतः बिटकॉइन और नास्डैक के लिए नए वार्षिक चढ़ाव बनाने के लिए अल्टीमेटम हो सकता है। मुझे लगता है कि यह बिटकॉइन के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ होगा। वापस आने और UH के लिए 17,2004 का परीक्षण करने के लिए एक डबल बॉटम, क्योंकि DXY ने नए वार्षिक उच्च का गठन किया है। यह सिर्फ तब समझ में आएगा जब हम अब से 4 के वर्षों पर पीछे मुड़कर देखते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है, DXY बिटकॉइन से विपरीत रूप से संबंधित है।
यह बिटकॉइन के लिए कम से कम उस मांग क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए वापस आने के लिए समझ में आता है, और इसलिए अगर बिटकॉइन 17,204 तक नीचे आ जाए, खासकर उस कदम के बाद जिसे हमने पिछले 24 घंटों में देखा था, जिसमें बिटकॉइन पिछले सप्ताह के लूप से ऊपर जा रहा था और केवल वापस नीचे गिरने के लिए है, कुछ संभावित नकारात्मक कार्रवाई और चार्ट पर गेम खेलने वाले कुछ भालू का संकेत देते हैं। इसलिए आइए इस स्नाइपर्स की निगरानी करना जारी रखें। यह एक महत्वपूर्ण 24 से 48 घंटे है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए एक वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए, मेरी पूरी कोशिश है। लेकिन एक बार फिर फ्लोरिडा श्रेणी 4 पर सीधे हिट होने के बारे में यहाँ एक बड़ा तूफान चल रहा है, जिसका अर्थ है कि टूर बवंडर हैं मेज पर और 140 मील प्रति घंटे से अधिक हवाएं, और इसलिए हम प्रार्थना करना जारी रखें कि चीजें ठीक होने वाली हैं। स्नाइपर्स आए YouTube एल्गोरिथम के लिए आप में से हर एक की तरह चैनल स्मैश में ट्यून करने की सराहना करें यदि आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं। और आइए अभी बिटकॉइन 19,417 के प्रमुख प्रतिरोध की निगरानी करें। हाँ, हम इससे ऊपर निकल गया, लेकिन जाहिर है कि यह नकली था। 10 में से 8 गुना 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि विश्वसनीय होगी, लेकिन हमेशा 2 बार ऐसा होता है। विश्वसनीय नहीं होने जा रहा है, और ऐसा ही हुआ है। मेरे लिए SP 500 नए वार्षिक चढ़ाव एक संकेतक के रूप में थोड़ा सा संकेत होना चाहिए था कि यह कदम संभावित रूप से होने वाला है पतन, और ठीक यही हुआ। इसलिए अगली बार स्नाइपर्स तक मैं आपको देखूंगा कि आप लोग बाद में मेरी शुभकामनाएं देते हैं, और मैं आप में से हर एक स्नाइपर की सराहना करता हूं।